प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने जहां झुग्गी वहां मकान को आगे बढ़ाने के लिए सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स पर पहुंची सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीते दिन सुल्तानपुरी के A3 ब्लॉक डीडीए फ्लैट्स का दौरा करने पहुंची, जहां पर उनके साथ दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद और सांसद योगेंद्र चंदोलिया के अलावा बाहरी जिले के जिला अधिकारी रामचंद्र चामरिया भी मौजूद रहे। रेखा गुप्ता काफी समय से बदहाल हालात में पड़े सुल्तानपुरी डीडीए फ्लैट्स का निरीक्षण कर रही थी। वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जल्द ही इन फ्लैट्स को रहने लायक बनाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर निशाना भी साधा और कहा, पिछली सरकार ने अपनी भ्रष्टाचार की राजनीति कर झुग्गी में रह रहे लोगों को उनका हक छीना है, लेकिन अब तक दिल्ली में भाजपा सरकार है और जल्द ही आसपास रह रहे झुग्गी वालों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने जहां झुग्गी वहां मकान के तहत जल्द ही मकान, साफ पानी, स्वच्छ टॉयलेट के साथ अन्य मूलभूत सुविधाएं मिलने वाली हैं। वहीं मौजूद सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम रेखा गुप्ता का धन्यवाद भी किया। उन्होंने क्या कुछ कहा। 2011 से बने हुए ये फ्लैट जो गरीब झुग्गी वासियों को दिए जाने थे, अरबों रुपए का इस पे फंड लगा, पर सरकार की बेपरवाही और बदनीयती ने इन फ्लैट्स को झुग्गी वाले को देने से हमेशा रोकते रहे। उनकी मंशा थी कि गरीब झुग्गी में पड़ा रहे, बिना सुविधाओं के, रोजाना शौचालय और स्नानघर जैसी व्यवस्थाओं के लिए जूझता रहे। वहां की बहन बेटी रोज अपमान का घूंट पी के जीती रहे, परंतु उन्होंने एक भी मकान को देने का प्रयास नहीं किया। आज ये 50,000 फ्लैट जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, जिनको फिर से करोड़ों रुपए खर्च करने की आवश्यकताएं खड़ी हो गई हैं, परंतु जनता की चुनी हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दिल्ली में आज है, मन से ये चाहती है कि हर झुग्गीवासी को रहने के लिए छत मिले, घर मिले, बहन बेटियों को सुरक्षित माहौल मिले, सारी व्यवस्थाएं मिले, चाहे वो स्नान घर हो, चाहे शौचालय हो और चाहे सुरक्षा हो, चाहे बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो और चाहे लाइट, पानी, सीवर की व्यवस्था हो। ये काम करने के लिए दिल्ली सरकार प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन और उनकी कही हुई बात कि हर गरीब को घर मिलेगा, उसको काम करते हुए उस विषय के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हर वो संभव प्रयास जो झुग्गी वालों के लिए मकान देने के लिए हो सकता है वो हम कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारे सारे अधिकारी, हमारे मंत्री, हम सब लोग लगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक झुग्गीवासी को हम घर दें और इसीलिए हमने बिल्कुल सख्त दिशा निर्देश दिए हैं कि कोई भी एजेंसी हो, ये कह दिया गया है कि किसी झुग्गी को तोड़ने के लिए जाए ना। सरकार जब तक उन्हें पक्के मकान ना दे ले, तब तक हम नहीं चाहते कि किसी के भी करहाने की आवाज हमारे कानों तक आए, और ना ही विपक्ष की पार्टियों को इस तवे पे अपनी रोटी सेकने का अधिकार है। जिन्होंने वर्षों तक झुग्गी वासियों को एक मकान देने का प्रयास नहीं किया, आज वो झुग्गी टूटने पे रोते हैं, चिल्लाते हैं, गाली गलौज करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आपने क्यों नहीं ये फ्लैट उन्हें दे दिए? क्यों इनको जर्जर होने दिया? ये काम हमें क्यों करना पड़ा? क्या आप हमारा इंतजार कर रहे थे कि भाजपा की सरकार आएगी और वो गरीबों को मकान देगी? दिल्ली में लगभग 10 लाख लोगों को मकान दिए जा है, तो हमें लगता है ये तो फिर भी 50,000 मकान। हम जरूरत पड़ेगी तो हम 10 लाख मकान भी बनाने की तैयारी करेंगे और गरीब जनता को देंगे। 1060 फ्लैट 2016 में भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार के समय झुग्गी बस्ती वालों को नहीं दिए गए। क्यों नहीं दिए गए, ये प्रश्न है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम हर झुग्गी वाले व्यक्ति को पक्का मकान देंगे, जहां झुग्गी वहां मकान। लेकिन 102 किलोमीटर के दायरे के अंदर सुल्तानपुरी विधानसभा के अंदर जो झुग्गी बस्ती है, उन झुग्गी बस्ती के लोगों को यहाँ पर बसाया जाएगा। 2 कमरों का एक फ्लैट, जिसके अंदर एक लैट्रिन अलग, बाथरूम अलग, किचन अलग, छोटी सी बालकोनी। उनका जीवन में इतना सुधार होगा, पीने का साफ पानी, नाली के अंदर जाएगा शौचालय और बिजली की व्यवस्था
और ये सारी की सारी चीजें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है और रेखा गुप्ता उस संकल्प को पूरा कर रही है, ये उनकी देन है। कब तक मिल जाएंगे सर? लगातार अभी इसका वर्क ऑर्डर